नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न, मतलब आप बर्निंग इफेक्ट, मान लो हमारे हाथ पे गलती से, ये हैंड है मान लो किसी का, भगवान ना करे ऐसा हो, ये किसी का हाथ है इस तरीके से, और इसके हाथ पे बच्चों गलती से एक बार क्या आ गया, ये स्टीम आ गई 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम, यानी कि वाटर का गैसेस स्टेट, 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम इसके हाथों में गिर गई, गलती से गिर गई का मतलब है कांटेक्ट में आ गया ये स्टीम के, और एक बार इसके हाथ में गलती से क्या गिर गया, 100 डिग्री सेल्सियस का पानी गिर गया मान लो। अब बताओ कौन सीवियर बर्न करेगा, सीवियर बर्न मतलब ज्यादा इसका हाथ कब जल जाएगा, बताइए ज्यादा कब जलेगा। इसको स्टीम के केस में, ये मैंने आपको क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ाया है। क्यों? क्योंकि आपको मैंने दिखाया है बच्चों यहाँ पर, जब वाटर हमने लिया था, याद है ये पानी हमने लिया इस तरीके से, और पानी को जब आप बॉईल कर रहे थे, ठीक, यहाँ आपने थर्मामीटर लगा दिया था, ओके याद है, और पानी को हम यहाँ बॉईल कर रहे थे इस तरीके से, जब आपने इसको बॉईल किया था तो गर्म होते 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 पहले ये 100 डिग्री सेल्सियस पे आ गया था, याद है, फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया था, क्योंकि अब जितनी भी आप हीट सप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना, तो सारी की सारी हीट कहाँ जा रही बच्चों, यहाँ पर सारी की सारी हीट जा रही इसका फेज चेंज करने में, स्टेट चेंज करने में। अब सारी की सारी हीट इसका टेम्परेचर नहीं राइज करती, तो आपके पास यहाँ दोनों चीजें होंगी, 100 डिग्री सेल्सियस पे आपको वाटर भी दिखाई पड़ेगा, 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर भी है यहाँ पर, और 100 डिग्री सेल्सियस की बच्चों स्टीम भी है, दोनों का टेम्परेचर सेम है, लेकिन ज्यादा एनर्जी किसके पास है, स्टीम के पास, स्टीम के पास एक्स्ट्रा एनर्जी है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है इसके पास, है ना भाई, जो हीट आप दे रहे हो वो वाटर के मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करके स्टीम बना ले रहे हैं, तो स्टीम के पार्टिकल के पास ज्यादा एनर्जी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के फॉर्म में, तो स्टीम के पास मोर एनर्जी है, स्टीम के पार्टिकल्स के पास मोर एनर्जी है, मोर हीट कंटेंट है, और 100 डिग्री सेल्सियस वाटर के पास लेस एनर्जी है, यानी कि लेस हीट कंटेंट है। तो मैंने आपको बताया था कि जिसके पास ज्यादा एनर्जी होगी, ठीक है ना, उनकी किनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, तो स्टीम के पार्टिकल की किनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो आप बस इतना समझो, जब आप हाथ यहाँ पे रखते हो तो 100 डिग्री सेल्सियस के पार्टिकल्स के एनर्जी उतनी ज्यादा नहीं है, उतनी ज्यादा उसके पास किनेटिक एनर्जी, उतनी तेजी से आपको हिट नहीं करेगा आपकी स्किन, आपकी स्किन को, तो उतना तेज नहीं जलेगा आपका हाथ। लेकिन स्टीम के पार्टिकल बहुत तेजी से, इनकी 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 स्पीड बहुत फास्ट होती है, बहुत तेजी से आके हाथ को हिट करेंगे, इतना तेज हिट करेंगे कि आपकी स्किन बर्न हो जाएगी, जल जाएगी, है ना, आपके स्किन का पूरा स्ट्रक्चर खराब कर देते हैं ये बात मैंने आपको क्लास में बताई है। तो बस अब आंसर कैसे लिखेंगे एग्जाम में, देखिए, स्टीम हैज मोर एनर्जी देन बॉइलिंग वाटर, सबसे पहले हमने ये लिख दिया, हाँ ये बात मैंने आपको बताई, स्टीम के पास बॉइलिंग वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा एनर्जी होती है, इट पॉसेसेस द एडिशनल लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, है ना, इट का मतलब जो स्टीम होती है उसके पास एक्स्ट्रा एडिशनल लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी होता है, देयरफॉर बर्न्स प्रोड्यूसेस बाय स्टीम आर मोर सीवियर देन दोज प्रोड्यूस बाय बॉइलिंग वाटर, ओके। ये वाला क्वेश्चन हो चाहे लास्ट वाला क्वेश्चन है, अगर आपने दो शब्दों को नहीं लिखा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में आइस ज्यादा ठंडा करती है वाटर, तो आइस, उसका रीजन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाटर के पास एक्स्ट्रा होती है, तो वाटर की एनर्जी ज्यादा होती थी और आइस की एनर्जी कम होती थी, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही दोनों थे। और यहां पर आपको कौन से शब्द का यूज करना है, क्या, कि स्टीम के पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एक्स्ट्रा होता है, ओके, तो ये बात अगर नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा एग्जाम में, इन दोनों शब्दों को याद रखिएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ओके।